प्रेगनेंसी में अगर किसी तरीके से आपको यूरिन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके लक्षण मैं आपको समझाऊंगी, तो आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर खतरा हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है आपको या लंबे समय तक आपको रहता है तो आपकी बच्चे की समय पूर्व डिलीवरी करानी पड़ सकती है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं प्रेगनेंसी में यूरिन से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। यूरिन इन्फेक्शन आपको है प्रेगनेंसी में, इसके लक्षण क्या हैं? पहला, बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। जब आप यूरिन पास करोगे तो थोड़ी बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन सा आपको महसूस होगा और यूरिन बहुत थोड़ा थोड़ा लेकिन बार बार आपको पास करना पड़ेगा। यूरिन के एरिया के आसपास आपको रेडनेस हो सकती है, हल्की फुल्की इन्फ्लेमेशन हो सकता है, खुजली आपको हो सकती है। अगर ये इन्फेक्शन 5-7 दिन बढ़ जाता है तो पेट के निचले हिस्सों में जहाँ ब्लैडर है वहाँ आपको पेन हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन रह सकता है, उबकाई आना, जी मिचलाना, भूख न लगना या हल्का हल्का बुखार होना, इसके कुछ लक्षण हैं। तो अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो उसको हमें जल्दी से एड्रेस करना है, आपको डॉक्टर से ज़रूर टेस्ट कराना है, जाके मिलना है, कंसल्ट करना है। लेकिन लाइफस्टाइल की भी कुछ गलतियां आप करते हो जिससे यूरिन इन्फेक्शन रह जाता है या फिर बार बार आपको होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप अपने डॉक्टर से तुरंत जाकर मिलिए अगर आपको ये सारे कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। इसके बाद सेल्फ केयर में आपको अपनी डाइट और कुछ हैबिट्स, कुछ तरीकों में चेंजेस करने हैं। जैसे 1 चम्मच अजवाइन 1 लीटर पानी में, इसी अनुपात से आप 1-2 लीटर पानी बॉईल करके अपने वॉशरूम में रखें और जब भी वॉशरूम जाएं तो वो अजवाइन बॉयल जो वाटर है उसी से अपने लोअर पार्ट्स को वॉश करें और फिर एक कॉटन के क्लॉथ से ड्राई कर लें लोअर पार्ट्स को। गीलापन नहीं रहना चाहिए जिससे कि खुजली और बढ़ सकती है। ड्राई करने के बाद में कोल्ड प्रेस जो कोकोनट का ऑयल होता है वो अपने निचले अंगों पे आप लगा सकते हैं, जिससे थोड़ा सूदिंग लगेगा, कूलिंग फील होगा और इचिंग में आराम मिलेगा और बाहर की तरफ जो रेडनेस है और इचिंग है वो नहीं बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि डाइट में क्या लेना है और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और उन्हीं चीज़ों से आपको बार बार इन्फेक्शन लग रहा है। तो डाइट में सबसे पहले आप याद रखें, आप नींबू पानी ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, जो भी तरल चीज़ें हैं आप उनको ले सकते हो। 1 गिलास मौसमी जूस, संतरे का जूस, तरल सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, उसमें प्रोबायोटिक होते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का और इन्फेक्शन को कम करने में आपकी मदद करेंगे। क्रैनबेरी का जूस आप ले सकते हो। क्रैनबेरी जो मार्केट में सर्दियों में अक्सर मिलती है तो उसकी आप चटनी बनाकर ले सकते हो। आंवले की चटनी ले सकते हो और आंवले की कोई भी कैंडी वगैरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने और इन्फेक्शन को डाउन करने में हेल्प करेगा। बेस्ट जूसेस जो हैं वो है कैरेट का जूस, अंगूर का रस आप ले सकते हैं, खीरे का जूस आप ले सकते हैं, या किसी जूस को प्रिपेयर करें उसमें आप एक खीरा ऐड कर सकते हैं और वाटरमेलन का जूस ले सकते हैं। जो भी डायरेटिक चीज़ें हैं जो आपकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं, जिससे कि बार बार यूरिन होके जो बैक्टीरियल लोड है वो कम हो जाता है, वो जूसेस अच्छे हैं। इसलिए तरल ज़्यादा लें, पानी की मात्रा 2-3 लीटर से कम जाना नहीं चाहिए। आप बढ़ा सकते हैं तो आप बढ़ाइए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार इन्फेक्शन देती हैं, जैसे कि आपको शुगरी चीज़ें नहीं खानी है। जब आपको इन्फेक्शन पता चल गया तब आपको शक्कर, मीठी, बेकरी, जो भी मीठी चीज़ें हैं उसको कम खाइए। हेल्दी मीठा है लेकिन फिर भी शुगर बॉडी में कम जाना चाहिए। ज़्यादा शुगर मिलने से बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ता है। चाय और कॉफ़ी आपको डिहाइड्रेट करते हैं और ऐसी कंडीशन में डिहाइड्रेट होना शरीर का उचित नहीं है, इसलिए चाय कॉफ़ी का सेवन इस दौरान आप ना करें। आप तरल जितनी चीज़ें अन्य हमने बताई आप उनका सेवन कीजिए, यूरिन इन्फेक्शन में आराम मिलेगा। लेकिन कभी भी यूरिन इन्फेक्शन हो प्रेगनेंसी में तो देरी ना करें, ये अच्छा नहीं होता। थैंक यू।